दोस्तों, मस्जिद दुनिया में एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा इज्जत वाला और अजमत वाला घर है, क्योंकि यह वो अल्लाह का घर है जिसमें इंसान अपने पैदा करने वाले रब के सामने सजदारेज होता है, अपने रब के सामने अपनी परेशानियों को बयान करता है और वो मालिक दिन में 5 बार अपने बंदों से पुकारता है कि एक गाफिल इंसान अपने रब की तरफ वापस लौटा। वही तेरे हाल पर करम करने वाला है और वही रब तेरी हर मुश्किलात को आसान करने वाला है। याद रखें, मस्जिदों से मुसलमानों का लगाव, मोहब्बत और मस्जिदों की इज्जत व एहतराम मिसाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर एक बहुत पुरानी मस्जिद को जब 100 सालों के बाद में खोला गया तो उसके नीचे से यानी कि उस मस्जिद के तहखाने से ऐसी क्या चीज़ बरामद हुई, ऐसी क्या चीज़ मिली कि जिसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गई। और यही नहीं, इस बारे में जानकर आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लफ्ज़ मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी कि अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि मेरे मालिक, तू ही है जो सबसे बड़ा है, तू ही है जो रिज्क देने वाला है। सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गम और यहाँ तक कि हर चीज़ तेरी ही जानिब से है। तो इस तरह से देखा जाए तो जिस जगह पर सजदा किया जाता है उसी को मस्जिद कहा जाता है। याद रखें, इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिदों की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक खास मुकाम दिया गया है। कोई भी शख्स नापाक होकर मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। आज भारत में बहुत से लोगों का ये मानना है कि भारत में इस्लाम का आगमन बाबर या महमूद गजनी के साथ में हुआ, यानी कि भारत में इस्लाम की शुरुआत बाबर या गजनी के आने के साथ में हुई। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। भारत में तो इस्लाम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही पहुंच चुका था। और यही नहीं, उसी दौर में यानी कि आज से 1400 साल पहले ही भारत में एक मस्जिद भी बन चुकी थी जो आज भी भारत में मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि तारीख में पुरानी मस्जिदों की कई कहानियां हमें किताबों में मिलती हैं। इन पुरानी मस्जिदों के अंदर से कई बार ऐसी चीज़ बरामद होती हैं कि जिन्हें देखकर इंसान की अकल भी दंग रह जाती है। कई बार जब पुरानी मस्जिदों को खोला गया तो उनमें से कुरान पाक के पुराने से पुराने नुस्खे मिले। औलिया अल्लाह के इस्तेमाल शुदा अशिया, जानमाज, उनके लिबास और उनके इस्तेमाल में आने वाले पुराने दीगर अशिया भी मिले हैं, जिन्हें फिर लोगों ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद है, जिसके साथ ही एक लाइब्रेरी और एक म्यूजियम भी कायम किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर कई सौ साल पुराने अशिया बतौर ज़ियारत रखा गया है। और यही नहीं, इसमें कुछ ऐसे तबरुकात भी मौजूद हैं कि जिनकी ज़ियारत हर मुसलमान के लिए बाइस फ़ख्र है। उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल की कुछ चीज़ें और सहाबा किराम से मंसूब कुछ अशिया भी मौजूद हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर यह सिलसिला मौजूद है कि पुरानी मस्जिदों के अंदर म्यूजियम कायम किया जाता है, जहां पर ऐसे तबरुकात की ज़ियारत का एहतमाम किया जाता है कि जिनकी ज़ियारत हर मुसलमान करना चाहता है। लेकिन इन सब के अलावा क्या आपने कभी यह भी सुना है कि किसी पुरानी मस्जिद को जब 100 सालों के बाद में खोला गया तो उसके अंदर से इंसानों की हड्डियाँ, कंकाल उस मस्जिद के तहखाने में मिले हों, जिन्हें देखकर पुलिस वालों की भी होश उड़ गई हों? आज हम आपको इसी मस्जिद की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इस मस्जिद को कब और कैसे खोला गया और इसके अंदर से क्या क्या चीज़ निकली। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए इसे पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, याद रखें, पुरानी मस्जिद में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले 600 साल पुरानी मस्जिद में भी ऐसा हो चुका है। 600 साल पुरानी मस्जिद में जब अजान की कलिमात पढ़े गई तो उस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज़ टकराकर वापस आई और फिर इसके बाद अजान का जवाब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है वो जवाब लोगों को सुनाई देने लगा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। फिर जब इसके बारे में पूछा गया तो आलिम साहब ने बताया कि इतनी पुरानी मस्जिद में यानी कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद हैं और जिनों के अंदर भी बहुत सारी किस्में होती हैं, इनमें नेक जिन भी होते हैं। और ये वही नेक जिन थे जिन्होंने अजान की आवाज़ सुनी तो वो मुसलमानों के तरीके के मुताबिक अजान की आवाज़ को सुनते ही उन्होंने अजान का जवाब देना शुरू कर दिया। इसी तरह से और भी बहुत सी मस्जिदें हैं जिनके साथ में इस तरह के किस्से और कहानियां जुड़ी हुई हैं। अब आप लाहौर की मोती मस्जिद को ही देख लीजिए, इसे जिनों वाली मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद के हवाले से यह बताया जाता है कि यह 200 साल पुरानी मस्जिद है। इस वजह से यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ बहुत सारे जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं।
अब आपको बताते हैं भारत की उस मस्जिद के बारे में जिनमें अभी यह ताज़ा मामला देखने को मिला है। यानी कि इस मस्जिद को जब 100 सालों के बाद खोला गया तो इसके तहखाने में ऐसी क्या चीज़ें बरामद हुई कि जिसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गई। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत के अंदर यूं तो मस्जिदों की बेहुरमती के बहुत सारी वाक़यात सामने आती रहती हैं। कहीं पर किसी पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है तो कहीं पर किसी मस्जिद को दूसरे धर्म के लोग अपना धार्मिक स्थल बताने लग जाते हैं। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, जिसके सर्वे का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद में यह खबर आने लगी कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इससे पहले बाबरी मस्जिद का विवाद भी इसी बात को लेकर चला था कि यह मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। भारत में इस तरह के बहुत सारे वाकयात सामने आते रहते हैं। अब आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीख बहुत पुरानी है। यहाँ पर मुसलमानों ने एक लंबे अरसे तक हुकूमत की है। यही वजह है कि भारत में बहुत सारी मस्जिदें बनी हुई हैं और यही नहीं, यहाँ पर आपको पुरानी से पुरानी मस्जिद भी मिल जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से उत्तर प्रदेश की एक ओलिया मस्जिद, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मस्जिद काफ़ी ज़्यादा पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद को 100 सालों के बाद में जब खोला गया तो उसमें से जो निकला उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि एक बार इस मस्जिद में मरम्मत का काम चल रहा था। इस दौरान मस्जिद के फर्श की खुदाई की गई। फर्श की खुदाई करने के बाद मस्जिद के तहखानों को भी खोला गया। अब तहखानों में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, इस वजह से फिर नीचे रोशनी का इंतज़ाम किया गया। इसके बाद कुछ लोग मस्जिद के तहखाने में उतरे, लेकिन जैसे ही वो लोग मस्जिद के तहखाने में उतरे तो वहाँ पर उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर वो लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कि मस्जिद के तहखाने में तकरीबन 100 से भी ज़्यादा इंसानी जिस्म के ढांचे मौजूद हैं। यह देखकर उन लोगों की चीखें निकल गई। फिर फौरी तौर पर पुलिस वालों को इसके बारे में जानकारी दी गई। पुलिस वालों ने भी जब इतने सारे इंसानी कंकाल एक साथ देखे तो उनके भी होश उड़ गए। फिर उन ढांचों को फौरन रिसर्च सेंटर में भेजा गया ताकि पता चल सके कि यह कंकाल कितने साल पुराने हैं और इनके साथ में आखिर क्या हुआ था। इसलिए फिर उन इंसानी कंकालों के साथ साथ मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर से बहुत सारी सैंपल्स भी लिए गई। इसके बाद उन कंकालों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया गया। तारीखी किताबों को खंगाला जाने लगा। इन सब के बावजूद फिर उस मस्जिद के हवाले से जो बात निकलकर सामने आई वो यकीनन सबको हैरान कर देने वाली थी। दरअसल इस मस्जिद के हवाले से फिर यह बात निकलकर सामने आई कि यह किसी ज़माने में एक बादशाह का कैद खाना और जेल का तहखाना था। यहाँ पर उस ज़माने में लोगों को कैद करके रखा जाता था। ये जो 100 से भी ज़्यादा लोग थे, इनको किसी बादशाह ने यहाँ पर कैद करके रखा था। लेकिन फिर जब उस वक्त यहाँ की आवाम का और दूसरे हुक्मरानों का प्रेशर बढ़ा तो इस पर बादशाह ने फौरी तौर पर इस तहखाने के ऊपर एक मस्जिद तामीर करवा दी। यानी कि उस कैद खाने के ऊपर एक मस्जिद बनवा दी ताकि किसी को भी इस बात का अंदाज़ा ना लगे कि यहाँ पर कभी कोई कैद खाना था। फिर लोग इस मस्जिद के अंदर नमाज तो अदा करते रहे, लेकिन वो शायद इस बात को नहीं जानते थे कि वो एक ऐसे तहखाने के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रही हैं कि जिसके नीचे 100 से भी ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही हैं। और फिर आखिरकार जब इस तहखाने में ना ही रोशनी पहुंची और ना ही उनको हवा मिली और ना ही खाना पानी मिला तो यह सब के सब लोग उसी तहखाने में मर गई। और अब तकरीबन 100 सालों के बाद इन लोगों के सिर्फ ढांचे और कंकाली रह गई। अभी भी इन कंकालों पर रिसर्च जारी है। यह देखना चाहते हैं कि यह किस बादशाह के दौर की बात है और इन लोगों के साथ में आखिर ऐसा क्या हुआ था। खैर दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हम पहले भी सुन चुके हैं। अब इनकी हकीकत क्या है यह हमेशा से एक राज ही है, क्योंकि तारीखदान अक्सर अपनी किताबों में कुछ ऐसे वाक़यात भी लिख देते हैं जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। अब क्योंकि उस वक्त में वापस जाकर अब इस बात की हकीकत तो की नहीं जा सकती है, इसी वजह से कुछ लोग इसे सच मान रही हैं जबकि कुछ लोग इसे मनगढ़ंत कहानी बता रही हैं। अब आपका इस मस्जिद की हकीकत के हवाले से क्या मानना है? आप क्या समझते हैं? क्या कोई मुसलमान ऐसा कर सकता है? क्या कोई मुसलमान 100 जिंदा लोगों के तहखाने में कैद करके उसके ऊपर मस्जिद बना सकता है? क्या आपको यह बात सच लगती है? इस हवाले से आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए से हमें ज़रूर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।